हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। कुछ ऐसे टर्म्स जो जेनेटिक्स पढ़ने के पहले हमें जानना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है वो टर्म्स? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि वैसे फीचर्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। It is a well-defined morphological and physiological features of an organism। ठीक है, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर ऑर्गेनिज्म का, जैसे स्टेम हाइट ले लीजिए या पॉड कलर ले लीजिए या फ्लावर कलर ले लीजिए, ये सारे कैरेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ कैरेक्टर, एग्जाम्पल टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ट्रेट का मतलब होता है वैसा फीचर जिसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर, मतलब कि जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब जिसका अल्टरनेटिव कैरेक्टर भी होता है, जैसे टॉलनेस का अल्टरनेटिव कैरेक्टर है ड्वार्फनेस, जो हम देख सकते हैं उसको हम ट्रेट बोलते हैं। एलील्स जो हैं वो जीन के अल्टरनेट फॉर्म को एलील बोलते हैं। जैसे टॉल का अगर एक जीन है टी, तो उसका अल्टरनेट फॉर्म होगा स्मॉल टी, ड्वार्फ का, तो ये एलील कहलाएगा। होमोजाइगोट क्या होता है? An individual having identical gene for character, example TT और TT। That means कि वैसा इंडिविजुअल जिसमें दोनों जीन जो हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के दोनों सेम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं होमोजाइगोट। जैसे देखिए यहाँ पे टॉल और टॉल दोनों के लिए इसके पास कैपिटल टी है और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी है। ठीक है, तो वैसे कोई भी इंडिविजुअल जिसमें जो एक पर्टिकुलर जीन का दोनों जो जीन है, जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो दोनों जीन जो है वो सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगोट। उसी के अपोजिट में है हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट का मतलब होता है एन इंडिविजुअल हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स फॉर अ कैरेक्टर। मतलब किसी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका कोई पर्टिकुलर एलील का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब उसके जीन में एक जीन जो है वो कैपिटल है और दूसरा क्या हो, स्मॉल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके पास इसके एक गैमेट, मतलब इसके एक इंडिविजुअल के अंदर जो जीन्स हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, तो ये हेट्रोजाइगोट कहलाएंगे। दोनों अलग अलग हैं इसीलिए हेट्रोजाइगोट। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? एन एलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ हाइब्रिड और heterozygous as well as in homozygous state is known as dominant factor। डोमिनेंट फैक्टर का मतलब होता है कि वैसा फैक्टर जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस स्टेट दोनों में शो करे। मतलब वैसे कैरेक्टर्स जिसमें अगर होमोजाइगस भी स्टेट होगा, मतलब अगर सेम पेयर में भी प्रेजेंट रहेंगे तो भी वो अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। अगर वो डिफरेंट पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब वो हेट्रोजाइगस स्टेट में भी रहेंगे, तो भी अपने आप को शो करें, उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। जैसे कि डोमिनेंट फैक्टर टी आर जो कैपिटल्स में लिखते हैं वो हम लोग डोमिनेंट फैक्टर है। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं टी और टी, ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा टॉल, ये क्या दिखाएगा आपको? टॉल। पर अगर आप लिख रहे हैं कैपिटल टी, तो ये भी टॉल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट फैक्टर प्रेजेंट है। तो ये अपने आप को हेट्रोजाइगस स्टेट में भी शो करेगा और होमोजाइगस स्टेट में भी शो करेगा। तो वो प्लांट टॉल, अगर उसमें टी और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो भी वो टॉल ही दिखेगा, और अगर कैपिटल टी रहेगा तो भी वो टॉल दिखेगा। तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में क्या करे? शो करे। ठीक है, उसके बाद है आपका रिसेसिव फैक्टर। रिसेसिव फैक्टर्स क्या होते हैं? एन एलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस its effect in the hybrid or in the presence of alternate alleles। ठीक है, वैसे alleles जो अपने आप को हेट्रोजाइगस स्टेट में शो नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका रिसेसिव एलील, मतलब जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम देखें कि टी और टी ये जब साथ में रहेंगे तो प्लांट ड्वार्फ दिखेगा। क्या दिखेगा? ड्वार्फ दिखेगा। बट अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दे दिया जाएगा ना, तो प्लांट टॉल दिखेगा। तो ये टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हेट्रोजाइगस स्टेट में, तो इसको हम बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इसे हम? रिसेसिव फैक्टर्स। ठीक है, अब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस मेड
नीड टू स्टडी साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन्स, ठीक है, सॉरी, क्रॉस मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ जीन। जब हम कोई क्रॉस में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन, हाइब्रिड का मतलब है कि मतलब उसका एक ही वैरायटी आएगा हाइब्रिड में, और क्रॉस का मतलब होता है कि उन दोनों को मतलब पॉलिनेट करवाना या उन दोनों को मिलाना, उसको बोलते हैं क्रॉस। तो अगर किसी क्रॉस में सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अगर किसी क्रॉस में हम दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक साथ स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर किसी क्रॉस में हम क्या करते हैं, दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में येलो सीड कलर, और अगर हम है ना उसका कैरेक्टर जो है एक तो क्या बोलते हैं राउंड सीड शेप और सीड कलर दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनो में मतलब जब हम एक कैरेक्टर को एक टाइम स्टडी करेंगे, और डाई में जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, द जनरेशन डिराइव from a cross between genetically different parents for the first time। जब पहली बार किसी दो प्लांट को क्रॉस किया जाता है तब हम उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। जब उससे जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है। और जब कोई दो अलग अलग प्लांट है, जैसे कि आप टॉल और ड्वार्फ ले लीजिए और उसको क्रॉस करवाए तो जो बाकी सारे प्लांट्स आए, चाहे वो टॉल आए या ड्वार्फ आए, जो भी आए, वो जो होंगे पहली बार जो उनसे ऑफस्प्रिंग आएंगे उनको हम F1 जनरेशन बोलेंगे। अब इन ऑफस्प्रिंग को अगर हम दोबारा क्या करते हैं, अगर इन ऑफस्प्रिंग को अगर हम दोबारा क्रॉस करते हैं आपस में एक साथ तो उनके जो जनरेशन आएंगे उनको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। The second generation derived from the self-breeding or breeding between individual of F1 generation। F1 जनरेशन में जो आए थे हमारे ऑफस्प्रिंग उनको आपस में ब्रीड करवा के जब हम नेक्स्ट जनरेशन लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। इसको फीलियल 1 जनरेशन और फीलियल 2 जनरेशन भी कहा जाता है। अब है आपका फेनोटाइप। फेनोटाइप का क्या मतलब होता है? द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक विच आर जेनेटिकली कंट्रोल। वैसे कैरेक्टरिस्टिक जो जेनेटिकली कंट्रोल होता है, मतलब जो एक प्लांट में दिखता है, अंदर क्या है उसका जीन कैसा है वो मेरे को नहीं पता, पर वो मेरे को जो शो हो रहा है उसको हम कहते हैं फेनोटाइप। जेनोटाइप जो एक्चुअल जीन उसमें प्रेजेंट है वो जब हम उसको देखते हैं तो हम उसको कहते हैं जेनोटाइप। तो जेनोटाइप द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा जीन एक्चुअली सेल में प्रेजेंट है वो उसका जेनोटाइप कहलाएगा, और एक्चुअली जो हम देख रहे हैं वो उसका फेनोटाइप कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको दे देती हूँ, जैसे कि अगर मैं पढ़ती हूँ टी और टी, ये तो मेरे को देखने में भी टॉल लगेगा, फेनोटाइपिकली सामने प्लांट आप देखोगे तो भी ये टॉल दिखेगा, और जेनेटिकली भी ये क्या है, टॉल ही है, ठीक है। पर अगर मैं इसको पढ़ती हूँ टी और टी, इसको लेती हूँ तो ये जेनेटिकली क्या है, मेरे को दिख रहा है ये टॉल, फेनोटिपिकली ये मेरे को टॉल दिख रहा है प्लांट, बट ये जेनेटिकली ट्रू टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। इसमें इसके पास टॉल के डोमिनेंट फैक्टर भी है और रेसेसिव फैक्टर भी है, बस रेसेसिव फैक्टर अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर शो कर रहा है, इसीलिए ये जो है ये हाइब्रिड टॉल है। ये एक्चुअल में सिर्फ फेनोटाइपिकली ये टॉल दिख रहे हैं पर ये जेनेटिकली ये हाइब्रिड है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, फेनोटाइपिक का मतलब होता है जो बाहर से मेरे को दिखता है, और जेनोटाइप का मतलब होता है जो मेरा एक्चुअल जीन का जो सेट ऑफ जीन प्रेजेंट है किसी सेल में वो हो गया उसका जेनोटाइप। तो आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं जेनेटिक्स आपको समझाऊंगी तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।